गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम फ्लैजिलेशन के संदर्भ में बात करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि फ्लैजिला क्या होता है। शैवालों के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी संरचना जिसके द्वारा शैवालों के यानी कि संपूर्ण थैलस और या उसी के गैमेट्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम है जो इसी के अंतर्गत रखते हैं। सामान्यतया जो फ्लैजिला होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप के अंदर है जो शैवालों में पाए जाते हैं, जो कि इनको गति के साथ साथ है जो रिप्रोडक्शन के अंदर भी सहायता करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर है जो मोटिलिटी इन एल्गी के है और नंबर साइज शेप के आधार पर हमें जो इनको कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाले कि फ्लैजिला आर एब्सेंट इन साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। शैवालों के दो ग्रुप ऐसे हैं, साइनोफाइसी यानी प्रोकैरियोटिक एल्गा और रोडोफाइसी यानी कि सबसे एडवांस टाइप का एल्गा। दोनों के अंदर ही है जो फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। इवन जो इसकी स्थिति है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स तक भी अनुपस्थित होती है। पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की यानी कि किस स्थान के ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो अलग अलग हम शैवालों के संदर्भ में बात करें तो इनकी क्या है कि टर्मिनल साइड के अंदर पाए जाने वाले जो फ्लैजिला हैं वह है क्लेमेडोमोनास के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि टर्मिनल एंड ऑफ द सेल एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द सेल। तो ये कंडीशंस हैं जो आपको दिखाई देती है और इसी के आधार पर हमें जो इसको देखते हैं। इसके बाद एंटीरियर इडोगोनियम के अंदर है जो एंटीरियर सब टर्मिनल इडोगोनियम में यानी कि एंटीरियर पार्ट के कुछ ही भाग के पीछे है जो यह रहता है और ये एक क्राउन के शेप के अंदर ही इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर है जो मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशंस हैं। लेटरल साइड के अंदर है सामान्यतः बहुत सारे जो गैमेट्स हैं जिनके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें फियोफाइसी के मेंबर्स हैं, एक्टोकार्पस, उनमें ये जो मिलता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं नंबर ऑफ फ्लैजिला का जो नंबर है जो यानी कि कितनी संख्या के अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं, उन संख्याओं के आधार पर भी हमें जो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं ग्रुप को है। जो युगलेना के अंदर एक पाया जाता है, वॉलवॉक्स की कोशिका के ऊपर 2 पाए जाते हैं जो कि एंटीरियर साइड के अंदर पाए जाते हैं। जो स्पोर्स के अंदर ऑफ यूलोथ्रिक्स में 4 पाए जाते हैं। ओडोगोनियम के अंदर मल्टी पाए जाते हैं यानी कि मैनी पाए जाते हैं बहुत सारे। सिंजूस और वाइचोरिया के अंदर भी मैनी पाए जाते हैं। ये अलग अलग है जिनके आधार पर हम यानी कि जान सकते हैं। यही थैलस के ऊपर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर के ऊपर, और इसी के साथ साथ ये है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर भी यानी कि मिलते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमें जो इनको कह सकते हैं। फ्लैजिला की है जो आपको स्पष्ट रूप से है जो इनको डायग्राम्स के अंदर आपको दिखा रखा है कि ये है कंडीशंस हैं जो इनके अंदर पाई जाती है, जो इसी के आधार पर हम देखते हैं। साइज के आधार पर है जो फ्लैजिला है जो अलग अलग प्रकार के यानी कि हम इसको कहते हैं आइसोकॉन्टी, यानी फ्लैजिला जब दो फ्लैजिला होते हैं उन दोनों की साइज सेम होती है तो उसको आइसोकॉन्टी कहते हैं। और अगर अगर मान लीजिए कि दोनों की लेंथ में डिफरेंट होता है तो हिट्रोकॉन्टी कहलाती हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं जो। तो इसमें स्टेफिनोकॉन्टी यानी इडोगोनियम है जो मैनी सब टर्मिनल फ्लैजिला लुक लाइक ए क्राउन के शेप के अंदर होते हैं जो स्टेफिनोकॉन्टी के नाम से जाना जाता है। डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें आपको आइसोकॉन्टी, हिट्रोकॉन्टी और ऊपर वाले डायग्राम के अंदर आपको सब टर्मिनल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपको दिखाई दिया है कि भाई इडोगोनियम के अंदर है जो ये है जो किस प्रकार के पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लैजिला का किस प्रकार के होते हैं ये इसी के अंदर हम देखते हैं। सिंपल टाइप, विड्थ ऑफ फ्लैजिला इज सेम थ्रू आउट दी
लेंथ, यानी कि नीचे बेस से लेकर के ऊपर तक के इसके फ्लैजिला होता है, जिसमें यह काफ़ी जो कहने का मतलब इसकी विड्थ है जो सेम होती है, इसके कहते हैं। दूसरा है वीप्लास टाइप, यानी कि चिकने प्रकार के होते हैं। इनके प्रोसेस जो है, यानी कि ये जो फ्लैजिला होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की कोई अन्य संरचनाएं इसके ऊपर नहीं पाई जाती हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है टेंसल टाइप। टेंसल के अंदर क्या है कि इन्हीं के ऊपर दे हैव द फिलामेंटस अपेंडेजेस मैस्टिगोनिमस। इन मैस्टिगोनिमस ऑन द सरफेस होती हैं, जो अरेंज होती हैं, उनके ऊपर यह पाई जाती हैं, जिनको कि हमें जो इनमें कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, पेंटोनिमेटिक। इन दिस टाइप ऑफ द फ्लेमर्स आर द प्रेजेंट इन द टू अपोजिट रोज। दो साइड के अंदर दो अपोजिट रोज होती है तो उनको कहते हैं। और स्टिगोनिमेटिक वे होती हैं जिनके अंदर स्पाइंस एंड फ्लेज डेवलप्स ओनली दी वन साइड, एक तरफ ही होते हैं, तो उनको इस कैटेगरी के अंतर्गत यानी कि रखा है, जो डायग्राम में दिखाया है आपको। सिंपल, वीप्लास, टेंसेल, स्टिगोनिमेटिक एंड हेप्टोनिमेटिक टाइप का यानी कि कंडीशंस हैं जो दिखाई दिया। हेप्टोनिमेटिक में क्या है कि यह कोशिका के चारों तरफ है जो घेरे हुए रहता है, जिसको कि हेप्टोनिमेटिक कंडीशन में रखा जाता है। फ्लैजिला कैपेबल ऑफ द कॉइलिंग इन कंडीशन, यानी कि कॉइलिंग कंडीशंस के अंदर होती है, और ये 2-3 लेयर है जो इसके राउंड के रूप के अंदर होती है। इसके बाद में हम आते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसको हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है। देखो, बाह्य रूप से अगर हम देखते हैं तो फ्लैजिला एक फिलामेंट के रूप के अंदर हमारे को दिखाई देता है, और वह उसकी संरचना के ऊपर यानी कि कोशिका की संरचना या रिप्रोडक्टिव गैमेट्स की संरचना के ऊपर यानी कि रहता है। लेकिन जब इनको हम पूर्ण रूप से स्टडी करते हैं तो इसी के बेस के अंदर है जो ब्लेफरोप्लास्ट होता है, जो कि डायग्राम में आपको दिखा रखा है, जो इंसर्टेड इनटू द थैलस होता है। उसी के बाद ये एक्सटेंड होता हुआ इसकी मेन बॉडी है, जो सेंट्रल फाइबर्स हैं जो आगे बढ़ते हैं, और ये है एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के द्वारा बने हुए रहते हैं। सबसे टॉप के ऊपर इसी के अंदर एंड पीस होता है। एंड पीस में यह है जो कि एक सुई की जैसी आकृति का इसके अंदर दिखाई देता है। तो ये पेरिफेरल पोजीशन होती है जो कि मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, और सेंट्रल पोर्शन होता है जो कि फाइब्रिल्स के बने हुए होते हैं, सेंट्रल फाइब्रिल्स के इसके अंदर होते हैं। अब हम इसका टीएस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो टीएस के अंदर ये देखिएगा कि बाहर की एक तो कवरिंग साइटोप्लाज्मिक शीथ होती है, और फिर अंदर की तरफ हम जाते हैं तो इसी के अंदर 2 फाइब्रिल्स यानी कि एक तो पेरिफेरल फाइब्रिल्स होता है जो डबल में पाए जाते हैं, और एक सेंट्रल फाइब्रिल्स होते हैं। सेंट्रल फाइब्रिल्स और पेरिफेरल फाइब्रिल्स आर कनेक्टेड विद द साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा यानी कि यह होते हैं। इन्हीं के जो प्रेजेंस के और इनके कनेक्टिविटी के आधार पर जब इन माइक्रोट्यूबल्स के अंदर फाइबर्स में एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन होता है तो उसी से ही इनके अंदर मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के साथ साथ में यह है जो आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी के आधार पर है जो ये रहता है। ये फाइब्रिल्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण यह योगदान है इनका, और इन्हीं के आधार पर है जो यह मूवमेंट करते हैं। तो फ्लैजिला के आधार पर हम जो इसे देखते हैं, सामान्यतः फ्लैजिलेशन के ऊपर या फ्लैजिला जो होते हैं उनके ऊपर है एग्जाम्स में शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, और इनको डायग्रामेटिकली है जो एक्सप्लेन करना अनिवार्य होता है। कई बार है जो बच्चे डायग्रामेटिकली इनको एक्सप्लेन नहीं करते हैं और सामान्यतया बस ऐसे ही 5-10 लाइनें छोड़ देते हैं, तो उनसे क्या होता है कि 5-10 लाइनों से या आधा पेज के वैसे लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको पूर्ण रूप से है जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, डायग्राम बनाने हैं, डिफरेंट टाइप्स बनाने हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर बनानी है, फंक्शंस लिखने हैं कि किस प्रकार का फंक्शंस इसमें पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे को इसके अंदर बताना होगा, अन्यथा इनमें नंबर नहीं मिलते हैं। आजकल है जो कि पेपर में है जो 5 नंबर का शॉर्ट नोट हो गया है, तो 5 नंबर का शॉर्ट नोट भी काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन का आधा पार्ट, लगभग आधा क्वेश्चन है जो डील करता है,
तो इसी को बहुत ही अच्छी तरह से डील करिएगा, डायग्राम्स ढंग से बनाइएगा और राइट साइड के अंदर है जो नामांकित करिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसी के अंदर इंक्लूड करने के लिए हैं। थैंक्स टू ऑल।